अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा ये धागे पे किया जाने वाला अमल है। घर में अगर कोई भी धागा पड़ा हुआ है, डोरी पड़ी हुई है, लेकिन सफ़ेद रंग का धागा होना चाहिए। अगर किसी और रंग का धागा है तो उस पर अमल असर नहीं करता। कोई भी सफ़ेद धागा लेना है, उस पे जो वजीफ़ा बताऊं उसे बताई गई तादाद के मुताबिक पढ़ना। अमल जो तरीका बताया जाए उससे करना है। धागे को अपने तकिए के नीचे रख के सोया जाता है। रोज़ाना अगर सोएंगे तो आपको इसकी ताकत का खुद बहुत अंदाज़ा होता जाएगा कि ये अमल कितना ताकतवर है। ये सिर्फ महबूब के ऊपर असर नहीं करता, ये उसकी रूह तक को मोहब्बत के ऐसे असरात से फाड़ के रख देता है, चीर के रख देता है कि वो आपके काबू में ऐसे आ जाती है जैसे उस इंसान की डोरी आपके हाथ में हो। ये सीधा इंसान की रूह पे असर करता है और इंसान आपके अलावा कहीं और जा ही नहीं पाता, उसके बस में ही नहीं रहता। अमल को तन्हाई में किया जाता है, शोर शराबे में या ऐसी जगह बैठ के हरगिज नहीं करना चाहिए जहाँ लोगों का आना जाना हो। नापाकी में बहने हरगिज ना करें, फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। बावजू होके किया जाने वाला अमल है, बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी इंसान की ना जान लेता है ना भी एहसास करता है। इंसान पे सिर्फ मोहब्बत के असरात छोड़ता है और रूह तक ये असरात जाते हैं। गलत मकसद के लिए कोई आगे ना देख। कुरैशी साहब चैनल पे सीखने वाले भी आते हैं, उनसे भी गुजारिश है, और जो करना चाहे उनसे भी गुजारिश है। जायज मकसद हो, नेक मकसद हो, करेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। और कुरैशी साहब चैनल से चोरी करदा तवीज़ात वज़ाइफ ना दिया करें, फिर चैनल बंद होते हैं, आपके मैसेज आते हैं, अच्छा नहीं लगता। जब गुजारिश की गई है कि चैनल से चोरी ना किया करें, फिर चैनल जब बंद हो जाता है या मसला हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। इल्म वो ज़रूर दे रहा आपकी तवीज़ात वज़ाइफ। इस चैनल पे चोरी करदा तवीज़ात नहीं दिए जाते, बल्कि जैसे मैंने अमल में बताया है कि इसमें सफ़ेद धागे की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा धागा लिया जाता है, पूरी नलकी या पूरा जो है वो आपने कोई उसका जो बंडल आता है वो नहीं आपने देना। इस अमल में जब धागा आप अमल के ज़रिए तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल ये ऐसे ही असर करता है जैसे किसी इंसान की डोरियां आपके हाथ में आ गई हों और अब उसे आप अपनी मर्जी से चला सकते हो। यानी उस इंसान ने सारा कुछ आपके हवाले कर दिया हो, अब आप जैसे चाहें उसे चलाएं। इसीलिए इस अमल के बारे में बड़ा वाज़ह कहा जाता है कि इसे नाजायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि मैं इजाज़त ही नहीं देता। जायज़ मकसद है तो फिर मेरी तरफ से इजाज़त है। सिर्फ इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें और घंटी के निशान पर भी दबा दिया करें। बाकी कई लोग कई तरह के अमलियात वज़ाइफ करते हैं कि किसी इंसान को हासिल कर लिया जाए, किसी इंसान की तरफ से खुद इजहार मोहब्बत किया जाए और ख़ुद वो रिश्ता लेके आए या मियाँ बीवी में अच्छे ताल्लुकात हो जाए। तो ये अमल ऐसा असर करता है कि जैसे दूसरे इंसान को आपका मजनू बना देता है। वो आपके लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाता है। जो इससे पहले आपको देखना भी पसंद नहीं कर रहा होता, वो इस अमल के बाद आपके पीछे इस हद तक दीवाना और पागल हो जाता है कि उसे अपनी तक होश नहीं रहती। यही इसकी खास बात है। अमल आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो गया होगा। या बद्दू हो, एक तस्बीह पढ़ा जाता है, यानी 100 मरतबा सफ़ेद धागे पे बाद में फूंक मारी जाती है। शुरू यहीं से किया जाता है। तन्हाई में दोबारा गुजारिश है इस अमल को करना है। अगर किसी ने धागा वैसे बनाते हुए देख लिया तो असर ना रहेगा, बाद में कोई धागे को देख ले कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब अमल किया जा रहा हो, धागे को तैयार किया जा रहा हो, उस वक्त अगर कोई इस धागे को देख लेता है बनाते हुए तो फायदा नहीं होगा। दूसरी बात है, जब अमल के आगे बढ़ेंगे तो आपको इसको पढ़ना है। अब इसको हमने 21 मरतबा उसी धागे पे पढ़ना है जिसपे हमने 100 मरतबा या बदूक पढ़ा था। रब्ता तू अउन के निजाफ कमुल बेई हयातिल खुब्बी, इस तरह इसको पढ़ा जाएगा। 21 मरतबा पढ़ना है, उसी धागे पे फूंक मार देनी है। इस पे 100 मरतबा पढ़ा गया था और तन्हाई में दोबारा गुजारिश है इस अमल को करें, आपको फिर इसका असर नजर आएगा। अब इस धागे को दोपहर को भी बना सकते हैं, सुबह भी बना सकते हैं, शाम को भी बना सकते हैं। जब वक्त मिले इसको बना के रख लेना। अलमारी वगैरह में रात को आपने तकिए के नीचे रख देना। अगर रोजाना अमल करना चाहते हैं तो सिर्फ
इस अमल में या वधूओं को 100 मरतबा पढ़ा जाता है। इसी धागे पे 21 मरतबा फिर इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ या वधूओं की रोजाना तस्बीह करनी है और इसको रोजाना फूंक मार के तकिए के नीचे रखते रहें। आपको खुद असर नजर आता रहेगा कि ये किस कदर बासर है। बाकी फायदा और अल्लाह की ज़ात का सबसे पहले शुक्र अदा करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ दिया करें। बाकी इजाज़त करिए, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कर दें, घंटी के निशान पर भी दबा दें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आया, किसी भी परेशानी में आया, मुसीबत में आया, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह मुसीबतें दूर कर दे। जो बच्चे बच्चियां शादी की वजह से परेशान है, रिश्तों में बंदिश है, रुकावटें हैं, तो अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए दे। उनकी दुआ जिस जिंदगी में परेशानी है, खुशियाँ नहीं है, अल्लाह उनकी जिंदगियाँ खुशियों से भर के। जो बेऔलाद है अल्लाह उन्हें नेक साल औलाद अता फरमाए। जो बेरोजगार है इसमें बरकत नहीं है, अल्लाह उन्हें अच्छा रोजगार दे। इसमें बरकत दे। जो दुनिया फानी से जा चुके हैं अल्लाह उन्हें बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।